पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां कज़न्स के साथ या ख़ानदान के अंदर सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं। ऐसी शादियों के बाद पैदा होने वाले बच्चों में हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं और कई में जेनेटिक बीमारियां ज़ाहिर होती हैं। लेकिन क्या कज़न मैरिजेस के होते हुए इन रिस्क से बचा जा सकता है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिनमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। वैसे हमारे माशरों में ख़ानदान के अंदर शादियां काफ़ी कॉमन हैं और इस तरह की शादियां अगर नस्ल दर नस्ल होती रहें तो कुछ ऐसे सीरियस मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनके बारे में शायद हम ज़्यादा बात नहीं करते। थैलेसीमिया खून की एक ऐसी ही बीमारी है जो इस तरह की शादियों से पैदा होने वाले बच्चों को मुतासिर कर सकती है। हमारे कबायली इलाके में ये रिवाज था कि ये ख़ानदान में शादी कराते थे, क्योंकि गैरों में नहीं करते थे, फिर अपनों में करते थे। और ज़ाहिर सी बात है, ख़ानदान में जब रिश्ता आता है तो इससे इनकार भी नहीं करते थे। मेरे शुक्र 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी माशाल्लाह शुक्र सही है, इसके बाद ये बेटा 13 साल का और छोटी बेटी 7 साल की। इन दोनों को तलेसीमा मेजर हैं। मेरे बच्चों का तलेसीमा, इसके साथ और भी है, क्लिफ्ट पायलट भी है, किडनी के भी है, दिल के भी है, बहुत सी बीमारियाँ इस तरह हैं और इन बीमारियों को पता भी नहीं था। ये ख़ानदान में शादी करने से ये होता है, ये इस तरह। बड़े बेटे को जो है 135 मरतबा मैं खून लगवा चुकी हूँ, अभी तो महीने में 2 मरतबा लगता है। और छोटी बेटी को जो है 60 मरतबा इसको खून लगवा चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हुई पूरे ख़ानदान को। तो आजकल के नौजवान जिनके पास शायद पिछली जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा अवेयरनेस है, वो कज़न मैरिजेस के बारे में क्या सोचते हैं? कज़न्स के दरमियान शादियाँ होनी चाहिए, पर डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। मैं यही प्लान करूँगा कि बाहर करूँ ताकि जीन वेरिएशन आए और जो जीन मतलब कि ट्रैवल करे। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है, फैमिली में भी हो जाती है, आउट ऑफ फैमिली में हो जाती है, क्योंकि मेरा जो है आई बिलोंग्स टू बट कास्ट, तो बट कास्ट में इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि फैमिली में हो या आउट ऑफ फैमिली में हो। और मैं ये प्रेफर करूँगी मेरी आउट ऑफ फैमिली हो। लोगों को पहले टेस्ट करवाना चाहिए, अगर ये मजबूरी है कज़न मैरिज करना तो आज एटलीस्ट आप फ़ायदा तो उठाएं टेक्नोलॉजी से। अब मैं तो कहती हूँ नहीं होनी चाहिए कज़न्स के बीच में शादियाँ। एक तो हम लोग जब पैदा होते हैं तब से कज़न्स हमारे साथ होते हैं, और जब हम लोग मतलब मरने वाले होंगे तब भी उन्हीं की शक्लें देखनी पड़ेंगी हमें। आप इसे अच्छा समझें या बुरा, लेकिन कम से कम अब इस बारे में बात ज़रूर हो रही है। अब तो पॉपुलर कल्चर में गाने भी बनने लगे हैं। आप भी मेरी तरह अली गुलपीर के फ़ैन हैं? बचपन से हम साथ बेबी चढ़ी बड़ी, स्लीप ओवर तू खेले डार्क रूम विद मी, मैं खाला का बेटा यस आंटी शमी, I'm like a bro but you still love me, हुआ भाई डू हबी yes I'm a cousin lover, keep it in the family, it's arranged brother, love marriage, same blood love it, same last name, हमारा same नाना और same मामा, same family drama but a different father, क्योंकि हम सगे भाई बहन नहीं। तो लेकिन ये कितना बड़ा सोशल रुझान है? डेटा क्या कहता है? पाकिस्तान में होने वाली शादियों में से तकरीबन 70% ख़ानदान के अंदर होती हैं और इनमें से 80% शादियां फर्स्ट कज़न्स यानी मामू, फूफी, खाला, चाचाजाद भाई बहनों में होती हैं। यानी काफ़ी बड़ी तादाद में शादियां ख़ानदानों में ही हो रही हैं। मसला ये है कि इसकी वजह से कुछ हेल्थ रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। बज़ाहिर जो आदमी ये जीन कैरी कर रहा है वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब है, क्योंकि उसके पास 2 जीन्स हैं। एक वो जीन है कि जो डिफेक्टेड है, एक सेहतमंद जीन है। अगर उसकी शादी अपनी कज़न से हो जाती है, जिसकी दोबारा यही स्टोरी है कि एक जीन डिफेक्टेड है और एक जीन नॉर्मल है, और दोनों डिफेक्टेड जीन मिल गई, तो आने वाले बच्चे में दोनों डिफेक्टेड जीन कैरी कर रहा होगा और उसमें बीमारी ज़ाहिर हो जाएगी। और उसके नतीजे में ये हुआ कि जब दोनों डिफेक्टेड जीन मिल गई उनके आने वाले बच्चे में, तो वो दोनों डिफेक्टेड जीन के नतीजे में जो सेहतमंद प्रोटीन है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा और बीमारी जाहिर हो जाती है। और कुछ ऐसी ही वजूहात थीं कि एक ख़ानदान ने, जिसमें पहले काफ़ी कज़न मैरिजेस हुआ करती थीं, ख़ानदान के अंदर शादियां करना बंद कर दिया। ख़ानदान में मेरी दादी मरहूम थी ना, तो फिर वो जब हम लोग के कोई भी ख़ानदान में बच्चे पैदा होते थे ना, जैसे लड़का हुआ लड़की हुई, तो उनके रिश्ता बना देते थे। लेकिन मेरी अम्मी भी ख़िलाफ़ थी, मेरे अब्बू भी। मेरे अब्बू तो मेडिकली इसके हिसाब से थे कि मेरे अब्बू डॉक्टर थे। मेरी फूफी लगती थी, रिश्ते की थी फूफी, वो भी ख़ानदान के ये थे, उनके सारे बच्चे माजूर थे। मेरा अपना भाई एक माजूर था,
फिर मेरे चचा के, मेरे माशाल्लाह 4-5 चचा थे, सबके एक एक बच्चे जो ना सबके ही माजूर थे। तो हमने जो ना वो अपनी माइंड को ये बनाया हुआ था ना कि हमने ख़ानदान से बिल्कुल अलग करनी है बच्चों की। यानी मेरे भाइयों के भी सारे बच्चों की बाहर शादियाँ जो है वो ख़ानदान से बाहर किए हैं, मेरे भी सारे बच्चों के ख़ानदान से बाहर किया है, और जो मेरे जो दूसरी बहन है उसके भी ख़ानदान से बाहर है। लेकिन शायद अब भी ख़ानदान के अंदर होने वाली शादियों से रिलेटेड रिस्क्स के बारे में अवेयरनेस उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। ट्विटर पर कोशर डॉक्टर ने लिखा कि ख़ानदान के अंदर शादियों से कई तरह की बीमारियों और पैदाइशी नक़ाइस का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये रिस्क उसी सूरत में बढ़ता रहता है अगर ये सिमिलर जीन पूल शेयर करने वाले लोग आपस में ही शादियाँ करते रहें। लाहौरी ने लिखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि आपको कम से कम ये तो पता होता है कि आप किससे शादी कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान जैसे मुआशरे में और कोई तरीका नहीं। और मोहम्मद अरशद ने लिखा कि मेन बात यह है कि अवाम को इस तरह की शादियों के रिस्क का अंदाज़ा ही नहीं। कज़न्स तक रसाई आसान होती है, इस तरह के रिश्ते समाजी तौर पर कंपैटिबल होते हैं और ख़र्चा भी बच जाता है। इस तरह के इश्यूज़ को तालीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब अगर आपके मुआशरे में ख़ानदान के अंदर शादियाँ प्रेफर की जाती हों, तब भी क्या कोई सूरत है कि होने वाले बच्चों के लिए इसके रिस्क को कम किया जा सके? हमारा जोर है कि मर्द हजरात का टेस्ट करिए ताकि ख़वातीन को आप स्टिग्माइज ना हो, वो दोबारा से किसी परेशानी का शिकार ना हो, और वो मर्द जिनको जो ये जीन कैरी कर रहे हैं उनकी होने वाली दुल्हन का टेस्ट कर लें। 5% अगर आपकी कौम में, आपकी पॉपुलेशन में ये बीमारी है तो 100 में से 5 मर्दों का पॉजिटिव आएगा टेस्ट। उन 5 मर्दों की होने वाली दुल्हन का टेस्ट कर लीजिए। 95% दुल्हनों का तो वैसे भी टेस्ट नहीं करना होगा क्योंकि उनका पार्टनर क्लियर है, और उन 5% में अगर दुल्हन में से जो दुल्हन क्लियर है आप शादी करते जाइए। तो ये एक हल हमने निकाला है, जिस बच्चे को बीमारी है उसके सारे भाई बहन, उसकी मामू, उसकी खाला, उसकी फुप्पी, उसके चचा, इनका एक फैमिली ट्री बना के दे दें और बता दें कि इनमें कौन कौन ये जीन कैरी कर रहे हैं, और जो लोग जीन कैरी कर रहे हैं उनकी शादी के वक्त मोहतात हो जाइए। जब हमारे ख़ानदान में शादियों की बात होती थी तो मेरे दादा कहा करते थे कि जीन पूल को वाइडन करना चाहिए, महदूद नहीं। ख़ानदान के अंदर शादियां हमारे मुआशरों में कम हो भी जाएं, फौरी तौर पर ख़त्म होती नज़र नहीं आती। ऐसे में शायद फोकस अवेयरनेस बढ़ाने और रिस्क फैक्टर्स को समझकर फैसला करने पर होना चाहिए। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि शादी से पहले टेस्टिंग के जरिए होने वाले बच्चों में हेल्थ रिस्क्स को समझकर फैसला किया जाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।